आज 7 सितंबर 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न: कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही सूट करते हैं, कैसे? मतलब अपनी तकदीर को ही ख़त्म कर देते हैं, कैसे? उत्तर: अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर नहीं रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को सूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अर्थात बाबा को याद नहीं करते, सबके लिए शुभ भावना नहीं रखते, अपने पर व दूसरों पे रहम नहीं करते। अपने पे रहम मतलब अपने जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, उससे जीत पाने का अभ्यास नहीं करते, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने का अभ्यास नहीं करते, और दूसरों को भी नहीं बताते कि भगवान कौन है, क्या है ना, तो पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। अच्छी रीति पढ़ना अर्थात बाबा जो मुरली में बताता है उसका मनन चिंतन करना, उसको जीवन में धारण करना और योग में रहना, अपने को आत्मा समझना। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। आज गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे मेरे द्वारे, मन के द्वारे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। भगवान क्या कह रहा है? जब मैं धरती पे आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे ना सके। गीता पाठी भी ये ज्ञान नहीं देते कि तुम अपने को आत्मा समझो। कहते हैं तुम में आत्मा है और वो न जलती है, न मरती है, न कटती है। तुम ही आत्मा हो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो खुद ही उनको निश्चय नहीं है कि हम ही आत्मा हैं। और दूसरा फिर क्या कह देते हैं? आत्मा निर्लेप है, उसमें कोई लेप छेप मतलब उसमें कोई पाप कर्म नहीं लगता। तो किसको लगता है? शरीर को लगेगा क्या? आत्मा जब भोग रही है तो शरीर को थोड़ी पाप कर्म लगेगा। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। हम गाते हैं ना रोज, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। तो हमारी पुकार सुन के भगवान आ गया है। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम क्यों? कि हमें पुरुषों में उत्तम बनना है, और भगवान हमें पुरुषों में उत्तम बना रहे हैं अपने ज्ञान से, योग से, शक्तियों से, है ना। बाप आकर समझाते हैं मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी, या है मृत्यु लोक। जो सतयुग है वो अमरपुरी है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ा जाता है। और ये मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ अकाले मृत्यु होती है। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में देवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यह भी अच्छे स्वभाव वालों को कहा यहाँ भी अच्छे स्वभाव वालों को कहा जाता है। यह तो जैसे देवता है, कोई देवी गुण वाले होते हैं। इस समय सभी आसुरी गुण वाले मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं इस दुख में आकर, इस दुख से आकर लिबरेट करो, मतलब इस दुख से आकर छुड़ाओ। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, बाबा ने समझाया है भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में
ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। ये रघु का जो पति, जो उनके राजा हैं राम, उनकी बात नहीं है। ये राम जो है शिव बाबा है और सीताएं हम सब आत्माएं हैं। वह तो त्रेता के राजा थे, अभी तो सभी आत्माएं तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। हम ही पूज्य थे, देवी देवता थे जब, अब हम ही पुजारी हैं, हम ही उनकी पूजा कर रहे हैं, मतलब स्वयं की पूजा कर रहे हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बने हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य, द्वापर युग से वैश्य और कलयुग में शूद्र, वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्र के आगे नमन करते हैं। जो पूजा करते हैं वो देवताओं के चित्र के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसकी पूजा की जा सके। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। सबसे ऊंचा जिसकी पूजा करनी चाहिए वो है भगवान, और उसके बाद देवताएं हैं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है। जब भक्ति शुरू होती है द्वापर में, तो राजा विक्रमादित्य पहला पहला जो मंदिर बनाते हैं वो शिव का होता है। वही सोमनाथ का मंदिर भक्ति का पहला मंदिर है, भक्ति मार्ग का, द्वापर युग का। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अभिव्याचारी पूजा। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। अव्यभिचारी पूजा मतलब उसमें कोई कर्म कांड नहीं है, हम सिर्फ शिव का जल चढ़ा के पूजा करते हैं। वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षी आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आज देखो इंसानों की पूजा करते, गुरु कहता मेरी पूजा करो, मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। जो अपना ही नहीं कर सकता, जिसको स्वयं के बारे में पता नहीं, परमात्मा के बारे में पता नहीं, वो कह रहा है तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती है, धार्मिक सभाएं भी बहुत होती है। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते। आज बाबा बता रहे नंगे का अर्थ क्या होता है। जैसे अपने में भी नागा साधु होते हैं ना, उसका अर्थ आज बाबा बता रहे। भगवान वाच है, नंगे अर्थात आशरीरी आए थे, फिर आशरीरी बन के जाना है। नंगे अर्थात उसका संधि विच्छेद करें तो ना धन अंग, बिना अंग के आए थे और बिना अंग के जाना है। लेकिन मनुष्य समझते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कपड़े नहीं रहते तो सोचते हैं नंगे हैं, और जब जलाते हैं तब भी बिना कपड़े के जलाते हैं तो सोचता है नंगे जाएंगे। नहीं, आत्मा जब आई थी तो उसको कोई अंग नहीं होता, और वो जाती है तो कोई अंग लेके नहीं जाती। इसी का पूरा विस्तार है नंगे। ना धन अंग, ना अंग था ना अंग होगा। नंगे अर्थात शरीर आशरीरी थे, फिर आशरीरी बन जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं, जैन लोग और अपने यहाँ नागा साधु। भगवान वाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। भगवान ने जो शब्द कहे उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापिस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं,
उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मुहम्मद के बाद में आए हैं, मुहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी, इसमें दो है, इस्लामी और एक मुसलमान। इस्लाम धर्म इब्राहिम ने रचा और मुसलमान धर्म मोहम्मद ने रचा। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम सोचते हैं एक ही है। फिर उसमें भी अलग अलग हैं बहुत सारे, जैसे अपने यहाँ हिंदू में नहीं अलग अलग धर्मपंथ, वैसे उनमें भी है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही का मालूम है कि ये बस मुसलमान है, लेकिन उनमें भी अलग अलग हैं। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं। अफ्रीका में सोने की खदान मिलती है, जैसे यहाँ लोहे की खदान होती है वैसे सोने की खदान, हीरा निकलता है वैसे भरपूर, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान नहीं है, वहीं से सोना बहुत आता है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियां हैं, जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। मुसलमानों को बता रहे हैं, जहाँ धन देखा वहाँ लूटपाट मचाने चले जाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बनते हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। भारत के मंदिरों में बहुत खजाना है अभी भी, पुराने मंदिरों में, लेकिन पता नहीं है क्योंकि खोला गया नहीं है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। या इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। इतना करते हैं, ये नहीं समझते कि विनाश भी होगा। सब धर्मों से ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है। हम अभी ब्राह्मण धर्म के हो गए और हमारा धर्म ही सबसे ऊंचे, क्योंकि हमें भगवान का भी पता है, हमें स्वयं का भी पता है, हमें सृष्टि चक्र का भी पता है, हमें सृष्टि परिवर्तन का भी पता है, हमें घर का भी पता है। ये किसी को पता नहीं है, इसलिए हमारा धर्म सबसे ऊंच है। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी करना सकें। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। लौकिक ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के मुख से नहीं रचे, क्योंकि वो ब्रह्मा को भी नहीं जानते और मुख से कभी कोई बच्चा तो पैदा नहीं होता है ना। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे चोटी, है ना। कहते हैं ना, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। जो ब्राह्मण हैं वही जाके देवी देवता बनते हैं और उन्हीं को हम नमन करते हैं। और ब्राह्मण देवताओं से ऊंच इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण को ये पता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। देवताओं को ये पता रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन परमात्मा कौन है ये उनको पता नहीं रहेगा, क्योंकि उनको दुख ही नहीं है तो वो याद ही नहीं करते, तो भगवान आके उनको ज्ञान ही नहीं देता। यह ब्राह्मण ही वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे चोटी, है ना। यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। बाबा का है, हम ब्राह्मण बन गए, अभी निश्चय हो गया, हाँ पढ़ रहे हैं, फिर जाके काम विकार में क्रोध में गिर गए तो हम फिर शूद्र हो गए, क्योंकि शूद्रों का यही काम है। उनको निश्चय ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है। मांस खाना, दारू खाना, लड़ाई झगड़ा करना, काम विकार में गिरते रहना, ये शूद्रों का काम है। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। भगवान को पता है बच्चों के जो संस्कार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, देह अभिमान को, इसको पलटने में मेहनत लगती है, क्योंकि आत्मा निश्चय होना और आत्मा की अनुभूति होने में समय लगता है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। मतलब रूहानी मतलब आत्मा रूपी बाप से आत्मा रूपी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। भगवान को याद करने बैठे कोई और याद आ रहा है, कुछ काम याद आ गया, पुराने संस्कार याद आ गए। बाबा को सब पता है तो बच्चों को बताते रहते हैं। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हथ कारड़े दिल यार दे। ये सिख लोगों का है, वो लोग गाते हैं। हथ कारड़े मतलब हाथ से काम करते रहो, और दिल यार दे मतलब दिल से भगवान को याद करते रहो।
यह है बहुत सहज, जैसे आशिक मासूक होते हैं जो एक दो को देखे बिगैर रह नहीं सकते। ये उदाहरण बाबा बहुत देते हैं। जब लड़का और लड़की की सगाई होती है तो उनको एक दूसरा याद आता रहता है, काम करते हैं फिर भी याद आता है कि अब उससे शादी होगी। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों याद नहीं आ सकता। जब लौकिक दुनिया में तुम्हारा किसी से संबंध जुड़ता है तो तुम काम करते भी उसको याद करते रहते हो। तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो तुम कहीं भी काम करोगे, बच्चा याद रहेगा। लेकिन मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ काम करते मुझे याद करो, तो तुम मुझे याद नहीं कर पाते। इसलिए बाबा अलग अलग उदाहरण देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझसे संबंध जोड़ो, सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, ताकि तुम्हें मेरी याद आती रहे। जैसे आसुक मासुक होते हैं जो एक दो को देखे बगैर रह न सके, बाबा तो मासुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक हो नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। भगवान किसी के ऊपर लट्टू नहीं हो जाता जैसे हम, क्योंकि उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो किस पे लट्टू हो। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ मासुक के सब आशिक हो। बच्चों की महिमा जरूर करते हैं, तुम्हारे में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, लेकिन उसमें मोह नहीं होता। और यही हमें भी बोलते हैं कि सबसे गुण ग्रहण करो, लेकिन उनमें मोह नहीं रखो। मुझ मासुक के सब आशिक को बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, अर्थात तुम सब हो दुल्हन और मैं हूँ दूल्हा। भगवान क्या बोल रहा है, हमें दुल्हन और दूल्हा, क्योंकि वो हमें लेके जाएगा इस यहाँ से अपने घर। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यह मेहनत बहुत है, यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई हमारे विकारी ख्यालात चलते हैं, किसी को देखा या किसी को देख के क्रोध आ गया, किसी चीज़ को देख के लोभ आ गया, तो ये क्रिमिनल आई है, मतलब आसुरी, हिंसक, लालची, है ना। तो सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर से, अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। देवताओं की कितनी महिमा करते हैं। नयन कमल, हस्त कमल, पुष्प कमल, मुख कमल, चरण कमल। कमल से क्यों तुलना करते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ये संसार रूपी कीचड़ में हमें रहते हुए भी इससे न्यारा और प्यारा रहना है। मतलब संसार से नष्ट मोहा और भगवान से प्रेम स्वरूप, तो न्यारा और प्यारा। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने कारण मुझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते, योग बगैर ताकत नहीं आती। जोहर नहीं भरता, बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, मतलब सभी का मालिक। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, हम कितना मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। क्यों नहीं छीन सकता, क्योंकि वहाँ कोई और धर्म होता ही नहीं है, कोई और देश होता ही नहीं है, कोई और जाति होती नहीं है, कोई और समुदाय होता ही नहीं है। सिर्फ भारत होता है, और भारत में जो मनुष्य रहते हैं उनको देवी देवता धर्म का बोलते हैं, और एक ही धर्म होता है, देवी देवता धर्म। तो जब कोई होता ही नहीं तो छीनेगा कौन, कौन किसके ऊपर चढ़ाई करेगा। धर्म भी एक, देश भी एक, राज्य भी एक, प्रजा भी एक। उस समय और कोई खंड होते नहीं, अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़े ही माप सकते हैं। ये चक्र 5000 साल का है, और सृष्टि कितनी लंबी ये नहीं मापा जा सकता है। धरती का करके माप कर सकते हैं, इस धरती को नाप सकते हैं एक कोने से दूसरे तक। सागर का तो कर ना सकें,
अभी भी मनुष्य सागर की गहराई तक नहीं पहुंचा है, सबसे नीचे तक, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वहाँ का जीवन कैसा है। उतने नीचे तक अभी मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर को तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पाना सके, इन दोनों का अंत कोई पाना सके। तो समझना है धर्म की आवश्यकता क्यों है, सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़, या झाड़ है अंधों के आगे आईना। अंधा किसको, जिनको पता नहीं उनका धर्म कब आया, कैसे चलेगा और कैसे समाप्त हो जाएगा, कैसे कैसे ये सृष्टि चलती है। तो वो एक झाड़ है बाबा ने बनाया है, जिसमें पहले है देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद जब द्वापर शुरू होता है तो अलग अलग धर्म कैसे आते हैं, कैसे कैसे, वो पूरा झाड़ है। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी इसकी गिलानी करने लगे कि वो बहन तो ऐसी है, वहाँ थी, बोलती थी शादी नहीं करो, खुद ने शादी कर ली। वो भाई तो ऐसा है, बोलता है गाली गलौज नहीं दो, खुद गाली गलौज करता है। तो इससे लोग डर जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, संस्था की बदनामी हो रही। यहाँ हमारा निश्चय भगवान पे होना चाहिए, और हमें पढ़ाने वाला भगवान है। अब भगवान हमें पढ़ा रहा है और हम किसी को परिचय दे, भगवान ऐसा ऐसा बोल रहा है, फिर उसके विरुद्ध हम काम करें और हमें देख के कोई कहे कि संस्था खराब है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भगवान पढ़ाने वाला है। मुखिया तो गलत है ही नहीं यहाँ पे। तो हमें अटल निश्चय होना चाहिए, कितनी भी बदनामी हो, कुछ भी हो, ये माया है, हमें हिला रही है कि हमारा भगवान पे निश्चय है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम किसी मनुष्य से तो जुड़े नहीं हैं, हम भगवान से जुड़े हैं, और जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भी हम भगवान की पढ़ रहे हैं। तो किसी मनुष्यों के कर्म की वजह से इस संस्था की बदनामी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाला भगवान है, वो भी आत्मा, और पढ़ने वाले हम भी आत्मा। और मनुष्य जो कर्म कर रहा है वो उसके पुराने संस्कारों की वजह से वो विकर्म भी कर देता है। हम अपने को ही देखें ना, भगवान हमें बोलता है गुस्सा नहीं करो, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि समय लगता है परिवर्तन में, है ना। तो किसी, यही बोल रहे हैं बाबा, तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं, बहुत लोग छोड़ के चले भी जाते हैं। जैसे जब शुरू में यज्ञ बना तो 350 लोग और भी ज़्यादा लोग आए। भगवान ब्रह्मा बाबा ने अपना सब लगाया था, धन मन, हॉस्टल खोला, वहाँ लोग रहते थे। तो ब्रह्मा बाबा के बाद तो बहुत संपत्ति थी। तो पहले क्या था, सुबह का नाश्ता बादाम पिस्ता वाला दूध, और शाम का खाना, और सब बच्चों के मन का मिलता था। फिर बाबा ने, जब पैसा कम होने लगा तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तो कुछ चीज़ें बंद कर दी। फिर उसके बाद बाबा ने कहा आप कितनी रोटी खाओगे ये बताओ, उस हिसाब से खाना बनेगा। क्या होता था, जब अच्छी सब्जी बने, ज़्यादा अच्छी पसंद आए तो ज़्यादा खा लें, और कभी कम तो कम, खाना भी ख़राब होता था और पैसा बजट खराब। तो लोगों के कुछ मन में आया, बाबा तो अब ऐसा है, तो वहाँ कुछ छोड़ के चले गए। फिर ऐसा भी समय आया यज्ञ में खाने को ही नहीं था, बाबा पानी में डुबो के रोटियां अपने हाथ से बच्चों को खिलाता था, ब्रह्मा बाबा। उसमें बहुत से बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि 14 साल तक तपस्या चली थी। जो 9 9 साल 10 10 साल के आए थे, 14 साल में 24 25 साल के हो गए। तो उन्होंने कहा बाबा हम जाते हैं, नौकरी करेंगे और नौकरी से धन भेजेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को तो अटल निश्चय था, ये भगवान का यज्ञ, और भगवान मेरा पेपर भी ले रहा है, बच्चों का भी, कि ये खाने पीने के लालच में है कि भगवान को इनको निश्चय है, जिसको पुकार रहे थे इतने दिन में। तो बहुत से छोड़ के चले गए। अब आज जो बचे वो हमारी दादियाँ हैं। आज पूरा विश्व उनके सामने झुकता है, नमन करता है, उनकी बातें सुनता है। हमारी बड़ी दादी, जिनके तन में अभी बाबा आते हैं, उनको कैंसर था, उनके दोनों स्तन में कैंसर हो गया था। वो हॉस्पिटल में भर्ती थी बॉम्बे में। तो डॉक्टर उनसे मिलने आया, तो दादी बैठी हुई थी कमरे में और बोलती हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाय हेलो कैसे हो आप। तो डॉक्टर चकित हो गया, क्योंकि कैंसर में बहुत दर्द होता है। कहते इनको कैंसर है और ये कैसे मतलब गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, मरीज को बता ही दो तो कैंसर, तो वो डिप्रेशन में ही रहता है। तो डॉक्टर बहुत चकित हो गया और उनसे उनको बहुत ऊर्जा का आभास हुआ। ऑपरेशन हुआ। फिर उसी डॉक्टर को इतना प्रभाव पड़ा दादी का, तो हमारे आबू में एक हॉस्पिटल, एवर हेल्दी हॉस्पिटल खुलवाया उसने, अपने सहयोग से हॉस्पिटल खुला हमारे आबू में। और उस हॉस्पिटल में दादियों का सारा इलाज फ्री होता है।
और वहाँ जो बहनें जाती हैं, जो डॉक्टर इलाज करने आते हैं हमारी दादियों को, उन्होंने बहनों को भी बोल के रखा है हम आपका इलाज फ्री में करेंगे कभी भी आप बीमार हो। किसका बल है ये? दादी अभी एडमिट थी, बीमार है, बहुत सारा उनको ड्रिप लगा हुआ था अलग अलग। तो बहनें गई मिलने, जैसे हम हैं नए, ऐसे छोटी बहनें नए, तो उनको तो आत्मा का अभ्यास है लेकिन कई बार भूल जाता है। तो दादी को पूछा, दादी कैसा लग रहा है दादी, आप अच्छे हो, ये सोच के कि दादी को दर्द हो रहा होगा सूजी चुई। तो दादी बोली मैं तो हमेशा ही अच्छी रहती हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दादी को शरीर का भान नहीं है, वो आत्मा के भान में टिकी है। तो हमें इतना अभ्यास होना चाहिए कि हमें कोई हिला ना सके। दादियाँ जिन्होंने, बाबा ने रोटी डुबो के खाई, और सब दादियों के पिता लोग करोड़पति थे, वो चाहती तो छोड़ के चली जाती, वो नहीं गई। और हम मनुष्य कोई बुराई कर दे तो निश्चय हिल जाता है कि भगवान कौन है ना। इसलिए निश्चय बना के रखना है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। पेपर तो आएंगे, और सबसे ज़्यादा भगवान के बच्चों में ही पेपर आएंगे। क्यों? हम देवता बन रहे हैं। जब मूर्ति बनती है तो जब बिल्कुल पास में कंप्लीट होने के लिए रहती है, जब आँख बनाना होता है तो पतली छेनी मारते हैं, तब आँख बनती है, तब नाक बनता है। मोटी छेनी से शरीर बन जाता है, पतली छेनी से सुंदरता आती है। तो अंत में पतली छेनी लगेगी, मतलब चलो बाबा को याद करते हैं। और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं।
नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले 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 वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है। पहले पहले वाले अर्थात द्वापर से जिन्होंने सबसे पहले भगवान को याद किया वो ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा है, क्योंकि कृष्ण ही थे, वो पहले आए, बहुत सुख भोगा, तो द्वापर में आए जैसे ही तो राजा बने, लेकिन मन की शांति नहीं थी, सब था, संपत्ति थी, यही विक्रमादित्य राजा भी बनेंगे। तो उन्होंने भक्ति शुरू की और मंदिर बनाया। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है। अपने घर ले जाने का बुलाते भी है हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता, खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो, तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे, समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता। जो बाप सुनाते हैं भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंच से ऊंच भगवान, फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। देवताओं में नंबर 1 कौन है? कृष्ण। सभी देवताओं के शरीर पवित्र हैं, लेकिन उन सभी देवताओं में नंबर 1 कौन है? कृष्ण, क्योंकि उसकी आत्मा और भगवान की आत्मा में अभी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान हो गए हैं, क्योंकि कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। अमूल्य क्यों? क्योंकि हमें भगवान पता है और हमें ये भी पता है कि सृष्टि परिवर्तन कैसे होगा, मनुष्यों का कल्याण कैसे किया जा सके। बाप तुमको बच्चा बनाए फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। रोज भगवान को आके हमें पढ़ाना पड़ता है, हमारी गलतियों पे हमारा ध्यान खिंचवाना पड़ता है, ये तो मेहनत है ना। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पाल भी नहीं पाते सही से, देखते नहीं, और ये पूरा देखता है और अगले दिन बता देता है बच्चे तुमने ये गलती की है, ऐसे ऐसे सुधार करो, है ना। तो ये होती है पालना। बाप तुमको बच्चा बनाए फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी ही इतनी मेहनत करेंगे, देवताएं मेहनत ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ जो आत्मा जन्म लेगी वो भी देवी गुण की है, तो उनको बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे, यहाँ तो बाबा ने घर बनाया, मधुबन बनाया, वहाँ बच्चे रह रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं खिला रहा है। अब जो बच्चे आ गए हैं, अभी भी हम भी समर्पित होना चाहे तो हो सकते, लेकिन बाबा कहता है तुम यहाँ आओगे तो वो लोग का कल्याण कौन करेगा, है ना। तो यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु तीनों है। भगवान हमारा बाप भी है, हमारा शिक्षक भी है और हमारा गुरु भी है, क्योंकि वही हमारी गति सदगति करता है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए भगवान के प्रति, हमारे मन में कितना आदर और सम्मान होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, जो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना, लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। लौकिक दुनिया की बात बोले, उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे, मना नहीं कर सकता। ड्रिल सिखलाते हैं, फिर जरूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वालों पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पदभ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आप ही अपने को सूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को सूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना है, अपने
अपने पर करे तो दूसरे पर भी करें। हम अपने पर रहम करें, अर्थात अपने जो बुरे संस्कार है उसको सुधारें, भगवान को याद करें, भगवान से सारा वर्षा लें, तब तो हम दूसरों को कहें। अगर हमारे ही अंदर पवित्रता नहीं होगी, हमारे अंदर ही क्रोध होगा, हमारे अंदर ही लोभ होगा, हमारे अंदर ही मोह होगा, तो हम दूसरों को तो कह नहीं सकते। अपने पर करे तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकें। 5 मिनट में हम क्या समझाएंगे, आत्मा समझाएंगे, बुद्धि इधर उधर रहेगी, समझेगा नहीं। आत्मा समझाने के लिए भी उसको विस्तार से समझाना पड़ता है कि तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, कैसे काम करती है। इसके लिए 1-8 घंटा तो चाहिए। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं, पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। जैसे स्लोगन नहीं रहता, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, ऐसे ही भगवान के भी अच्छे अच्छे स्लोगन हैं। स्वमान में रहे, सर्व को सम्मान देना है। ये भगवान, दादी हमारी बोलती थी कि स्वमान मतलब स्वयं के मान में रहो कि हम भगवान के बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं। जब हम भगवान के बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं तो हमें पूरे विश्व का कल्याण करना है, तो हमें सबको सम्मान देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी को सम्मान जब तक नहीं देंगे, वो हमारी बात ना सुनेगा ना समझेगा। तो पहले स्वयं का स्वमान क्या, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं मास्टर परम पवित्र हूँ। तब जब हम अपने को सम्मान देंगे, तब हम ही दूसरे को तभी मान दे सकते हैं। श्रीमत देते हैं, फिर पॉइंट अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन, डायरेक्शन भी देते। भगवान ने अपना बनाया, अब डायरेक्टर बन, डायरेक्शन दे रहे हैं कि विश्व का कल्याण करो, ऐसा अपना कल्याण करो, ऐसे विश्व का कल्याण करो। श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं। एक्ट क्या करते हैं, आते थे तो ब्रह्मा बाबा को तो सामने रखा ही है, बच्चों को अपने हाथ से खिलाते भी थे, बहुत प्यार भी करते थे, और कभी किसी बच्चे की बुराई बाबा ने नहीं की। तो ये एक्ट करना है। बाबा कहते हैं जैसे मैं तुम्हारी महिमा करता हूँ, वैसे तुम भी सबकी महिमा करो, सब मेरे बच्चे हैं और सब में कोई ना कोई गुण जरूर है। ये एक्ट करना हुआ। श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं। ज्ञान सुनाते हैं, या भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। ये जो ज्ञान सुना रहे हैं, ये भी तो एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। हाँ, ड्रामा का क्रिएटर कौन, शिव बाबा। डायरेक्टर कौन, शिव बाबा। मुख्य एक्टर कौन, शिव बाबा। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा, मम्मा और जो भी हमारे बड़े बड़े दादी हैं। मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा, तो क्या ठहरे, हम जानते ही नहीं हम देवी देवताओं ने क्या किया, कैसे देवी देवता बने, नहीं जाना तो क्या जाना फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना क्या, भगवान कहता है मैं अमृत वेले सर्वशक्तियों और खजाना देता हूँ और तुम बच्चे को देता हूँ। अपने ऊपर रहम करना है तो उठो, जागो और याद करो, नहीं तो हम अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे। भगवान हमें पढ़ा रहा है, अगर इस पढ़ाई को पढ़ के हम मनन चिंतन नहीं करते, एक भी पॉइंट याद रखने की कोशिश नहीं करते, तो हम अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं। भगवान कहता है क्रोधी मत बनो, लोभी मत बनो, अगर हम बनते हैं तो हम अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। अमूल्य जीवन क्यों, क्योंकि हमें पता है भगवान कौन है।
पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लग जाना है। ज्ञान इतना गहराई में उतर जाए ना कि कोई हमें हिला ना सके। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, सभ्य बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है अर्थात सभ्य बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, कैरेक्टर अर्थात चाल चलन। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। देवता बनाना अर्थात उनमें देवताओं जैसे गुण हो, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम देवता बनेंगे, और लेकिन आत्मा को गुण और संस्कार यहीं से लेके जाना है। वरदान, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प जैसे हमारे मन में नहीं चलता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हम समझ जाएं वो बीत चुका है, उसको हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। सार था, फैल रहा था, उसको लगा दिया कि कुछ नहीं हो सकता हमारे सोचने से, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। अब बोल, किसी को हम बहुत बड़ बड़ बोल बोल के समझाते हैं, बहुत ज़्यादा समझा देते हैं। ऐसे समझाओ कम शब्दों में, उसको ज़्यादा बात समझ में आ जाए। जैसे कोई बोले हाँ तुम्ही को भगवान मिला है, तो हम बोल सकते हैं भगवान हम ही को मिला है, क्योंकि दुनिया में सब मनुष्य कहते हैं गृहस्थी में रहो, विकार में जाओ, भगवान कहता है पवित्र रहो। इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि भगवान हमें मिला है ना। तो इस तरह से भगवान कहता है संकल्प मतलब मन में भी बहुत विस्तार नहीं चले, खाली हो तो भगवान की याद में रहो, भगवान के ज्ञान का चिंतन करो, और मुख से भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलो, बहुत एक्सप्लेन नहीं करो। काम की बात जो है उतना ही बोलो। हम जैसे बैठ के नहीं चर्चा करते उस फलाने ने ये किया, ये क्या मतलब है, वो उसका जीवन, हमारे जीवन का कल्याण किस बात में होगा, हमें उतनी ही बात करनी है, क्योंकि बोलने से हमारी शक्ति का भी नाश होता है। विस्तार है। वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी मतलब अपने मन के अंदर ही रहो। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना, तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। मतलब हम मौन में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे ना, तो हम अपने मन से भी किसी को संदेश दे सकते हैं, क्योंकि हमें वो शांति की शक्ति की ताकत आ जाती है। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। लाइट रहना मतलब हल्का, अपने स्वभाव में भी हल्का, कोई कुछ बोले तो लेना नहीं है बुद्धि में। संस्कार में भी हल्का, मतलब काम क्रोध लोभ मोह नहीं आए। संबंध, हमारे जो रिश्ते हैं उनसे हमें कोई कितना भी खिटपिट करे, हमें नहीं होना है उनसे परेशान। संपर्क में कोई मित्र संबंधी है जिससे हम रोज़ मिलते हैं, में लाइट रहना मतलब हल्के रहना, उनके साथ व्यवहार करते भी खुद को हल्का रखना, उनकी बातों में फंसना नहीं। लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात उड़ता रहता, फरिश्ता हल्का होता है, लाइट का शरीर होता है तो वो उड़ता है। तो हम आत्मा जब यहाँ से निकलेंगे तो फरिश्ता बनेंगे, फिर फरिश्ता बन के फिर फरिश्ता शरीर छोड़ के देवता बनेंगे। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अच्छा, ओम शांति।